बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट से कुछ बड़ी खबरें हैं। आज चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस के हवाले से भी जिस तरह चायमनगोइयाँ की जा रही थी कि शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज जो है समाअत ना करें केसेस की, क्योंकि उनके खिलाफ एग्जेक्टिव आर्डर जो है वो ज़ेर गौर था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किसी भी वक्त कोई किसी एग्जेक्टिव आर्डर के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हटा सकती है, जिस पर एजाज एहसन का भी रद्द-ए-अमल आया है। और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 है उसके हवाले से आज जो है समाअत थी। कबल अजीम जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर स्टे दे चुकी थी, उसमें इम्तना जारी कर चुकी थी। तो कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो गुजरा हुआ कल है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के एजाज में इशाइया दिया था। तो उसी इशाइये में टोटल 15 जजेज हैं। 15 जजेज में से 14 जजेज जो है वो उस इशाइये में शरीक हुए। सिर्फ एक जस्टिस साहब नहीं आए। वो कौन हो सकते हैं वो भी आप अच्छी तरह जानते हैं, जस्टिस काजी फैज ईसा साहब। तो वो नहीं आए, बाकी 14 जजेज आए और उन 14 में से 8 जजेज ने आज पहले दिन ही अदालत लगते ही जो है खड़ाक दिखा दिया है। उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से जो समाअत है वो 1:45 बजे शुरू हुई। ये 8 रुकनी बेंच है, लार्जर बेंच इसको कह सकते हैं, फुल कोर्ट तो नहीं होती, लार्जर बेंच। तो इस लार्जर बेंच में कौन कौन शामिल था? जस्टिस इजाजुल एहसन, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो गए उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अजहर हसन रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस ऐशा मलिक। तो ये जो है 8 रुकनी बेंच था। इन्होंने केस की समाअत की क्योंकि इस पर पहले स्टे दे चुका था यही बेंच। तो अब पिछली समाअत पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा था, हुक्म दिया था कि जब तक इस केस का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से केस जेर समाअत है तब तक इसको जो है आपने कानून नहीं बनाना। लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी करते हुए इसका गजट जारी कर दिया और इसको बाकायदा कानून बना दिया और इसको लागू भी कर दिया। जिस पर आज अटॉर्नी जनरल ने जो है जब पेश हुए अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, तो उन्होंने फौरी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की कि आपने जो हुक्म इम्तना जारी कर रखा है, यानी ये जो केस के हवाले जो जेर समाअत था उसके हवाले से जो हुक्म इम्तना जारी कर रखा है इसको आप वापस ले लें, फौरी तौर पर वापस ले लें। ये कौन कह रहे हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान कि इसको आप फौरी तौर पर वापस ले लें, ताकि जो है ना जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद साहब जो हैं वो आइंदा आज खुद नोटिस केस के हवाले से जो है वो खुद फैसला कर सकें, क्योंकि वो दोनों एक पेज पर हैं चीफ जस्टिस के। वो दोनों जस्टिस जो है मेरे ख्याल में जराए कहते हैं कि वो इनके खिलाफ हैं। तो वो जो है साफ ज़ाहिर है 3 जज जब बैठेंगे तो 2 से फैसला आएगा, तो उनको अख्तियार जो है आप मुंतकिल कर दें। वो आइंदा फैसला किया करें कि आज खुद नोटिस जो है लेना है या नहीं लेना, और जो बेंच तश्कील देना है उसमें कौन कौन जज जो हैं वो शामिल होंगे। लेकिन इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने इस इस्तदा को जो है मुस्तरद कर दिया। तो चीफ जस्टिस साहब ने जो रिमार्क्स दिए वो उन्होंने बड़े आज जो है दबंग रिमार्क्स दिए, और उन्होंने इस वक्त जो आज रिमार्क्स दिए हैं उसकी वजह से जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो अभी तक शौक में है कि हुआ क्या है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि आज़ाद अदलिया और वफाक भी आइन के अहम खुदोखाल में से एक है। अगर आप वफाक की बात करते हैं तो आज़ाद अदलिया भी लिखा गया, मतलब आइन के अंदर अगर आप वफाक को देखते हैं कि वफाक ये है, वफाक सुप्रीम है और जो है ना पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, तो उन्होंने कहा है कि उस आइन के अंदर आज़ाद अदलिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। तो फिर आज़ाद अदलिया कहाँ है जब आप अदलिया के जस्टिस जो जजेस हैं उनको डराते रहते हैं कि हम एग्जेक्टिव के जरिए हटा देंगे, एग्जेक्टिव आर्डर के जरिए हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि देखना है कि अदलिया का जुज़ तब्दील हो सकता है या नहीं। अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है, ये मुनफरिद मुकदमा है। तो मुकदमे के अफ्रीकान की जानिब से संजीदा बहस की तवक्को है। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो इस मुकदमे का हिस्सा हैं, तमाम पार्टियों को जो है फरीक बनाया गया है, तो उनकी जानिब से जो है संजीदा बहस की तवक्को की जाती है। पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो भी पेश हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा कि जनाब आप फुल कोर्ट बना दें, जो 7 सीनियर तरीन जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उनको इस जो है फुल कोर्ट में बिठा दें और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को जो है उनको अलग कर दें। तो इस पर जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के रेफरेंस का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो है तब एक फैसला दिया था, उन्होंने कहा कि रेफरेंस आ जाए
तो किसी जस्टिस के खिलाफ जब कोई रेफरेंस आ जाए तो उसको काम से नहीं रोका जा सकता। अब देखें, इसकी एक मिसाल हालिया भी है। पिछले साल जब काजी फैज साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ था तो उनको काम से नहीं रोका गया था, वो काम करते रहे थे। इसी तरह से फिर मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को कैसे काम से रोका जा सकता है। तो इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये पहली दफा है कि मुकन्ना ने आइन की खिलाफ वर्जी की है, मतलब पार्लियामेंट ने आइन की खिलाफ वर्जी की है, ये पहली दफा हुआ है। ये जो कानून साजी भी करते हैं, उन्होंने कहा कि ये अन्य वाह कानून साजी भी नहीं कर सकते कि अपनी मर्जी के कानून बनाते जाएं, उस पर भी जो है चेक एंड बैलेंस होता है कि ये कानून जो है अवामी मफाद में है या इनके पर्सनल जो है उसमें इंटरेस्ट हैं। तो अब जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो कायमा कमेटी थी, पार्लिमानी कमेटी जिसने ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है बनाया है, उसकी बहस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। उन्होंने कहा कि हम देखेंगे तो कि ये कानून क्यों बनाया गया है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, इसमें अवामी जो फायदा है वो कितना है और इनका पर्सनल जो फायदा है वो कितना है। और इस जो आज समाअत थी इसको सोमवार तक जो है मंडे तक पीर तक मुलतवी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मजीद रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि सियासी जमातें जो हैं ये अपनी इंसाफ नहीं चाहती, ये मनपसंद फैसले चाहती हैं, मतलब पिक एंड चूज वाली बात हो गई, ये अपनी मर्जी से है भी इसी तरह कि मौजूदा जो सूरत हाल है इसमें यही है कि जिस पार्टी के हक में फैसला आ जाता है वो कहती है सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक फैसले करती है, और जिसके खिलाफ आता है तो वो कहती है जी ये क्यों आया है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मजीद रिमार्क देते हुए कहा कि हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करने का पाबंद है। सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला अदालत का फैसला होता है, वो किसी फर्द वैद का नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट में सियासी मामलात ने अदालत का माहौल आलूदा कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने फुल कोर्ट जो अटॉर्नी जनरल फुल कोर्ट की इस्तदा की, उन्होंने इस्तदा मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा कि इस मामले को हम बाद में देखेंगे। इसके अलावा दो खबरें और हैं। एक तो ये है कि एंटी करप्शन की टीम जो है वो डीजी खान से लाहौर पहुंच चुकी है साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को गिरफ्तार करने। उनके ऊपर कोई सरकारी अराजी का जो है मुकदमा है कि उन्होंने कोई किसी को अलाट की है, तो उस हवाले से उनको गिरफ्तार करने के लिए टीम जो है पहुंच चुकी है लाहौर। आज देखना यह है कि वहां पे भी वही ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है जो कबल अजीज साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के घर पर किया गया। इसके अलावा चौधरियों की भी जो है अदालत ने आज सुन लिया। चौधरियों का केस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी परवेज इलाही के हवाले से जो है जेर समाअत था। जैसा कि ऑपरेशन वहां किया गया तो दरखास्त जो है दायर की गई थी। हुक्म इम्तना जो है गिरफ्तारी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के हवाले से जो है स्टे लेने के लिए हुक्म इम्तना लेने के लिए रजू किया गया, जिस पर जो है जस्टिस साहब उन्होंने कहा कि हुक्म इम्तना हम किस कानून के तहत दें, हमें कोई कानून बताएं कैसे गिरफ्तारी रोक दें। मजीद उन्होंने जो ऑपरेशन हुआ है वहां पे परवेज इलाही के घर का दरवाजा तोड़ा गया और जो कुछ हुआ वहां पे उसका 8 मई तक जो है जवाब तलब कर लिया है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया है डी करप्शन ने या पुलिस ने तो उसका जवाब उन्होंने तलब कर लिया। इसके अलावा मरियम औरंगजेब ने आज बड़ा अहम ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट अपने अख्तियारात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएगी। तो भाई हर हद तक जाएगी तो फिर ठीक है, आप जो है ना टक्कर ले चुके हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ, तो फिर देखते हैं कि आप जो है ना किस हद तक जाते हैं। आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आइन की जो है वो जिस तरह तशरीह करते हैं तो वो किस हद तक जाते हैं। तो ये जो है मामलात जो हैं इस वक्त बड़े गंभीर सूरत हाल अख्तियार कर चुके हैं। और अब देखना ये है कि इलेक्शन के हवाले से भी जो है मामला कोर्ट में जेर समाअत है। आज रात 9 बजे 8 बजे आज रात 8 बजे फाइनल जो राउंड है वो खेला जाएगा। मुज़ाकरात के हवाले से देखना यह है कि फाइनल राउंड में कोई हतमी जो है फैसला होता है, एग्रीमेंट होता है या नहीं होता। अगर नहीं होता तो कल से सुप्रीम कोर्ट में जो है दोबारा दोनों टीमें मतलब गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों हाजिर होंगी और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है बतौर अंपायर फैसला करेंगे और फिर फैसला मेरे ख्याल में तो आइन के हक में आएगा। तो खुश रहें, खुश रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।